इसमें अनुपम खेर जी की बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है। उन्होंने जिस तरह से पर्दे पे मनमोहन सिंह जी को उतारा है और सोनिया गांधी का जो पिक्चराइजेशन किया है और स्टोरी टेलिंग है, जो सोनिया गांधी के एनसीए की जो प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने बताई हैं, दैट इज़ अमेजिंग। हमें आज तक नहीं मालूम था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम नॉलेज है कि एनसीए गवर्न करती थी यूपीए गवर्नमेंट को। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू नो। उसी के तो मैं कह रहा हूँ, द एनसीए वाज गवर्न बाय यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी एंड सोनिया गांधी वाज गवर्निंग द एड हॉक गवर्नमेंट। दैट इज़ द पॉइंट वी नेवर न्यू। वी थॉट कि मनमोहन सिंह जी हैं और वो चलाते हैं लेकिन चुप रहते हैं, चलाते हैं लेकिन वो चुप भी रहते थे और चलाता कोई और था। ये चीज़ आज पहली बार मुझे पता चली। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए आया है। इट्स अ नाइस फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम जनता को नहीं पता थी। आजकल के दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम लोग हैं, यूथ है, वो लोग तो डिस्कवर कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, बट स्टिल देयर इज़ अ लार्ज ऑडियंस जिनको ये बात नहीं मालूम थी कि ऐसी चीज़ें भी हुई हैं हमारे 10 years ड्यूरेशन। तो इट्स अ गुड एक्टिंग इज़ एक्सीलेंट, इट्स द बैकबोन ऑफ द मूवी। सबसे मजबूत स्ट्रेंथ जो मूवी की है वो वही है। इट्स रियली नाइस। अक्षय खन्ना, अनुपम खेर, जस्ट रॉक। For me, it is an eye-opener. I think the characters who are playing, the roles right now, they actually picked up the depth actually. Depth पकड़ी है सारे characters ने. They are doing a brilliant job in their, each characters. और जो perception है लोगों का about, the Prime Minister, that, whether he was a, very quiet Prime Minister and then, he was not doing his job properly. I think that will change perception for a lot of people. So I think वो इमेज करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लस दैट विल शो द रियलिटी कि बैकबोन में कौन था और कौन अपना काम नहीं कर रहा था। सो दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई थिंक द कोरिलेशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, which is a friendly correlation which I don't see as of now today with the current government. So I think that is a friendly environment that was seen in the last government with, when Manmohan Singh was around. So I think that's the best part. प्रेशर पीएम है, जो हेड ऑफ द नेशन है, उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, तो वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं। So that was the biggest thing that was the concern. It is really good. It's pretty close to the Indian politics. और पीएमओ को बेबस दिखाया है, जो कि वास्तविकता थी। स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाने की उनकी एक जो अंदर छटपटाहट थी वो दिख रही थी साफ साफ। और संजय बारू ने उसको बड़े अच्छे से प्रदर्शित किया, सबको शो किया कि किस तरह से पीएमओ का जो असली व्यक्तित्व था वो उभर के नहीं आ पा रहा था और वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे एक घुटन सी, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है अनुपम खेर ने। मूवी बहुत अच्छी थी। स्पेशली अक्षय खन्ना का जो रोल था संजय बारू का बहुत अच्छा था सर। वो इसमें भी जो ट्रांसपेरेंसी थी मूवी में वो ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे अनुराग को सीधा लेफ्टिस्ट बोल दिया, जो कि सीधा सच बताया, वो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी मूवी थी और संजय बारू को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी उनके पापा भी ब्यूरोक्रेट थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको पूरा ब्यूरोक्रेटिक माहौल का, तो उन्होंने पूरा सच लिखा है। सोनिया गांधी एक ज़्यादा दिखा दिया गया है, मुझे लगता है कि एक हद तक उनको ज़्यादा डेमोनाइज किया गया है सोनिया गांधी को, पर फिर भी ओवरऑल सोनिया पूरा गांधी फैमिली को ज़्यादा डेमोनाइज किया गया है, बट फिर भी ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। जिससे भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख के निकल रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया मूवी है। संजय बारू का रोल अमेजिंग है, एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का रोल प्ले कर रहा है अनुपम खेर। मूवी बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास है। वो जो मामला था वो 10 साल यूपीए की सरकार जब तक रही थी पावर में, वो तो उछलता ही रहा था बार बार। अभी देखने को मिला कि अंदर का पॉलिटिक्स का गेम कैसे चलता है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ ऐसे हैरान नहीं करता है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड लाइन्स, बट आई मीन इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट, नो डाउट. The only thing that surprised me is that Manmohan Singh actually came out looking pretty good. That's the only thing that surprised me. एक्टिंग बढ़िया थी, मैंने पहले से किताब पढ़ रखी थी, तो अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अक्षय खन्ना ने भी किरदार को अपने बहुत अच्छे से निभाया है, और जो बाइनरीज है राजनीति की उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया उन्होंने। हाँ, बहुत कुछ समझ में आया। मैंने पुस्तक पहले से पढ़ रखी थी, वो तो आधारित उसी पे थी। कुछ भी कॉन्कॉक्शन नहीं था, कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं था, और बिल्कुल स्क्रिप्ट वेल निटेड था, और अनुपम खेर की एक्टिंग